चुनावी शंखनाद पर महाकवरेज देख रहे हैं आप एबीपी गंगा की, और हर पक्ष से हम आपको परिचित करा रहे हैं, हर क्षेत्र के बारे में बता रहे हैं, हर समीकरण के बारे में बता रहे हैं, उस पर चर्चा कर रहे हैं। और हमारे संपादक, हमारे ब्यूरो चीफ उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के सभी हमारे साथ हैं, हमारे तमाम सहयोगी आपको तमाम डिटेल्स दे रहे हैं। और इसी क्रम में अब वक्त आ गया है पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर बात करने का। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2017 में क्या परिणाम रहा, किस तरह का परिणाम रहा, ये सारे समीकरण आपको बताने जा रही है प्राची पारस। बिल्कुल, देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं, जिसमें पहले फेज में ही चुनाव होना है। पहले 3 फेजेस में चुनाव होना है राजेंद्र, और कितना दिलचस्प रहेगा देखना, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समीकरण पूरी तरीके से बदल गए हैं। 2017 के परिणाम हम बता रहे हैं। 26 जिलों में से 10 जिलों में भाजपा ने क्लीन स्वीप किया था, यानी तमाम सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी। उनमें आगरा, अलीगढ़, बरेली की सीटें हैं जिन पर भारतीय जनता पार्टी ने क्लीन स्वीप किया था, किसी पार्टी को कोई मौका नहीं दिया था। बुलंदशहर, एटा, कासगंज और पीलीभीत की भी सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना कब्जा किया था 2017 में। इसलिए चुनौती इस बार बीजेपी के सामने ज्यादा है, अपनी उसी जीत को बरकरार रखने के लिए। गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद और मुजफ्फरनगर में भी क्लीन स्वीप कर दिया था भारतीय जनता पार्टी ने, किसी को भी कोई मौका भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में नहीं दिया था। वहीं बात अगर शाहजहांपुर की कर लें तो कुल 6 विधानसभा सीटें हैं, भारतीय जनता पार्टी ने 5 पर कब्जा किया था और सिर्फ एक सीट पर जीत पाई थी समाजवादी पार्टी। बात अगर शामली की कर लें, जिसे जाटलैंड कहा जाता है, और जहां पर बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति को प्रभावित करते हैं। 3 सीटें हैं जिनमें से 2 पर बीजेपी ने कब्जा किया था और 1 सीट पर समाजवादी पार्टी ने कब्जा किया था। वहीं फिरोजाबाद की अगर बात करें तो यहां पर कुल 5 सीटें हैं, भारतीय जनता पार्टी ने 4 पर कब्जा किया था और समाजवादी पार्टी सिर्फ 1 ही सीट यहां पर जीत पाई थी। अमरोहा की बात करें, अमरोहा अपने आप में दिलचस्प जिला है, क्योंकि यहां ध्रुवीकरण की राजनीति सबसे ज्यादा देखी जाती है। यहां पर भी भारतीय जनता पार्टी ने 3 सीटें जीती थी, कुल 4 सीटें हैं, 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी और 1 सीट पर समाजवादी पार्टी ने कब्जा किया था, वो भी अमरोहा सदर सीट है। बदायूं की बात करें तो यहां पर कुल 6 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी ने 5 पर अपना जीत का परचम लहराया और समाजवादी पार्टी सिर्फ 1 सीट पर ही सिमट कर रह गई। 2017 के नतीजे हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 109 सीटें जीती थी 136 सीटों में से। बागपत में भाजपा ने 2 सीट पर जीत दर्ज की और रालोद ने सिर्फ 1 सीट पर जीत दर्ज की, और यही 1 सीट थी बागपत की जो रालोद 2017 में जीत पाई थी। इस बार हालांकि समीकरण बदल चुके हैं और रालोद पूरी तरीके से ताल ठोक रही है। बिजनौर की बात करें तो भाजपा ने 6 सीट पर जीत दर्ज की थी और समाजवादी पार्टी के खाते में 2 सीटें गई थी। कुल 8 सीटें हैं और बिजनौर में भी सबसे ज्यादा ध्रुवीकरण की राजनीति होती है, क्योंकि यहां पर मुस्लिम बाहुल्य वोटर्स ज्यादा हैं। मेरठ की अगर बात करें तो मेरठ में भाजपा ने 6 सीटें जीती थी और समाजवादी पार्टी ने 1 सीट जीती थी। बड़ा दिलचस्प मुकाबला हुआ था मेरठ सदर विधानसभा सीट पर, जहां पर लक्ष्मीकांत वाजपेयी हार गए थे। मुरादाबाद की अगर बात करें तो सपा ने 4 सीटों पर जीत दर्ज की थी और भारतीय जनता पार्टी ने 2 सीट जीती थी। यही एक ऐसा मंडल है पश्चिम उत्तर प्रदेश का जिसे भारतीय जनता पार्टी भेद नहीं पाई थी 2017 में भी, और इस बार कोशिश है कि इस मंडल में भी अपनी जीत का परचम भारतीय जनता पार्टी लहरा पाए। संभल में 4 सीटें हैं, 2 पर भारतीय जनता पार्टी जीती थी और 2 पर समाजवादी पार्टी जीती थी। रामपुर, आजमगढ़ का गढ़, यहां पर समाजवादी पार्टी ने 3 सीटें जीती थी और भारतीय जनता पार्टी कुल 2 सीटें ही जीत पाई थी रामपुर में। लेकिन इस बार चूंकि रामपुर में विकास के दावे लगातार कर रहे हैं, सीएम योगी रैली कर चुके हैं और तमाम दावे कर चुके हैं, उसके बाद देखना होगा कि समीकरण किस तरीके से बनते हैं। मैनपुरी सपा का गढ़ है, सपा ने 3 सीटें जीती थी 2017 में, मोदी लहर में भी, और भाजपा सिर्फ 1 सीट पर ही सिमट गई थी मैनपुरी में, और इस बार इन्हीं सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जो नजर है वो बनी हुई है। हापुड़ की बात करें, छोटा सा जिला है, गाजियाबाद से लगता हुआ जिला है, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने 2 सीटें जीती थी और बसपा 1 सीट पर ही सिमट गई थी। इसके अलावा हाथरस की बात करें तो हाथरस में भाजपा ने 2 सीटें जीती थी और बसपा ने 1 सीट जीती थी। देखिए बसपा का पूरी तरीके से सुपड़ा साफ हुआ था उन चुनावों में, और इस बार बसपा किस तरीके से नतीजे लेकर आती है देखना होगा। मथुरा की बात करें, ब्रज क्षेत्र, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने 4 सीटें जीती और बसपा ने 1 सीट जीती। इस बार मथुरा में मंदिर का जो जिक्र है वो जोर शोर से चल रहा है, देखना है कितना असर होगा। सहारनपुर की बात करें, उत्तराखंड से लगता हुआ जिला है, भाजपा ने 4 सीटें जीती थी और कांग्रेस ने 2, जबकि समाजवादी पार्टी ने 1 सीट जीती थी।
जी। ये वो जिला है जहां पर कांग्रेस का जो वर्चस्व जी, है जी, जी, जी। वो देखने को मिला था ऐसे वक्त में जब कांग्रेस पूरी तरीके से शून्य हो गई थी 2017 के चुनावों में। सहारनपुर की 2 सीटों पर कांग्रेस जी, ने जी, जीत प्राची। दर्ज जरूर की थी और उसे ही दोहराने की कोशिश एक बार राजेंद्र फिर से तमाम राजनीतिक दल अब करेंगे। बीजेपी कोशिश करेगी एक बार फिर बिल्कुल से सही बात है प्राची कब्जा के कर बीजेपी ले प्रयास पश्चिमी करेगी उत्तर कि जो प्रदेश। शानदार और अभूतपूर्व प्रदर्शन 2017 में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किया था, कम से कम उसको रिपीट तो जरूर करें।